हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग बायोलॉजी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बायोलॉजी के नोट्स पढ़ेंगे बिहार पुलिस स्पेशल के। तो देखेंगे हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे क्राइटोलॉजी, कोशिका का विज्ञान, स्टडी ऑफ सेल, कोशिका के विज्ञान का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखें क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या पहला, कोशिका सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। दूसरा क्या है, कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है। उपयुक्त में से कौन सही है? तो दोनों सही है। कोशिका सजीव की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिका के किसी भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है। तो कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और कोशिका द्रव में स्थित कोशिकाओं को सबको मिलाकर सबको साइटोसोम कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा इसमें सही? इनमें सभी। साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? तो साइटोसोम में कौन कौन शामिल है? केंद्रक, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और कोशिका द्रव में स्थित कोशिका। तो कौन शामिल नहीं? केंद्रक। इसमें क्या सम्मिलित नहीं है? केंद्रक। कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन होने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? आर्गोनवाइट्स। क्या कहते हैं? आर्गोनवाइट्स। जिसमें बढ़ने और विभाजन होने की क्षमता होती है आर्गोनवाइट्स कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन कोशिकीय रचना आर्गोनवाइट्स नहीं है? तो राजधानी आर्गोनवाइट्स नहीं है, क्योंकि इसमें ना बढ़ने की क्षमता होती है ना विभाजन होने की क्षमता। आर्गोनवाइट्स किसको कहा जाता है? जिसमें बढ़ने तथा विभाजन होने की क्षमता होती है। तो सेंट्रोसोम में बढ़ने तथा विभाजन होने की क्षमता है, राइबोसोम में है और माइक्रोट्यूबुलस में भी है, लेकिन राजधानी में बढ़ने तथा विभाजन होने की क्षमता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है तो पहला क्या ऑप्शन है, कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्य के अनुरूप होती है, तो सही है। दूसरा क्या है कि कोशिका की संख्या जीव के आकार पर निर्भर करता है, ये भी सही है। जितना बड़ा जीव का आकार होगा उतना कोशिका उसमें ज़्यादा होगा। और सी नंबर क्या है, अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। गलत है, क्योंकि ऊतक उसे कहते हैं जो एक ही रचना को हो के कोशिका हो और एक ही कार्य करे, उसके समूह को ऊतक कहते हैं। एक ही रचना वाले और एक ही कार्य करने वाले कोशिका के समूह को हम ऊतक कहते हैं, ना कि अलग अलग। इसलिए गलत हो जाएगा। कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती है, सही है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ऐसा बोलना। तो तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है, यह मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना को बताता है, बिल्कुल सही है। यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलस ने प्रस्तुत किया है, भी सही है। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना 2 फास्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच एक गोलाकार प्रोटीन रहता है, ये भी सही है। इसमें तीनों सही है। कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलाई, सीलिया तथा फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करती है? कोशिका झिल्ली। कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलाई, सीलिया तथा फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करती है? कोशिका झिल्ली। परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होता है? कोशिका झिल्ली के द्वारा। परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होता है? कोशिका झिल्ली के द्वारा। कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है। तो राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80, भी सही है। 70S राइबोसोम को प्रोकैरियोटिक में होते हैं तथा इनमें 2 सब यूनिट होते हैं, 30S तथा 50S। और क्या है कि 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक होते हैं तथा इसमें 2 सब यूनिट होते हैं, 40S और 60S, ये भी सही है। राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं, नहीं, राइबोसोम प्रोटीन तथा RNA की बनी होते हैं, गलत है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है? मीसोसोम। मीसोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में सदृश रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है, मीसोसोम। कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण
का सक्रिय स्थल कौन सा है? गोल्जी काय। गोल्जी काय जो है कोशिका के अंदर ग्लाइकोफिड और ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। 13 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थ को ले जाने में पथ बनाती है? फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र के निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आनुवांशिक पदार्थ को ले जाने का पथ बनाती है? अंतर्द्रव्यीय जालिका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्रावन में भाग लेती है। खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका लिपिड तथा स्टीरॉयड के संश्लेषण में सहायक होती है। दोनों ही गलत है, दोनों गलत है, ना एक सही है ना दो सही है। कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? न्यूक्लियक अम्ल को। कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? न्यूक्लियक अम्ल को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंग है। गलत है। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। सही है। गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ भी कहा जाता है। जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है और जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है। दोनों सही है। क्या है? दोनों सही है। कोशिका के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जी काय द्वारा नहीं होता है? तो गोल्जी काय के द्वारा संग्रहण होवे करता है, यहाँ से वहाँ पहुँचाना। सत्रवन होवे करता है। स्वेस्टन होता ही है। अंतर कोशिकीय पाचन जो कि लाइसोसोम के द्वारा होता है, ना कि गोल्जी काय के द्वारा। तो कोशिका के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जी काय द्वारा नहीं होता है? तो अंतः कोशिकीय पाचन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया के कहा जाता है। सही है। सबसे बड़ा अंगक लवक है। भी सही है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। भी सही है। फ्लैट कण स्फीरोसोम नहीं है। फ्लैट कण जो होता है वो राइबोसोम में होता है। ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धस्वायत्त कोशिकांग है? हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया जो है अर्धस्वायत्त कोशिकांग। हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया अर्धस्वायत्त कोशिकांग है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में गोल्जी काय नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, अंतर्द्रव्यीय जालिका भी नहीं होता, हरित लवक भी नहीं होता। इसमें 1, 2, 3, 4 इसमें होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते परंतु जंतु कोशिका में नहीं? इनमें से सभी लवक कोशिका भीति या बड़ी रिक्तियाँ जो कि पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे की कोशिका में नहीं? सेंट्रोसोम। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे की कोशिका में नहीं? सेंट्रोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया पौधे की कोशिका में भी पाया जाता है, लाइसोसोम भी पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है, लेकिन सेंट्रोसोम जो होता है पौधे की कोशिका में नहीं पाया जाता। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? स्लाइडेन एवं स्वान ने। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिकीय विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है? केंद्रक। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता का भूमिका कौन निभाता है? केंद्रक। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? गोल्जी काय से। गोल्जी काय से क्या बनता है? लाइसोसोम। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीन का संश्लेषण करता है? क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे 27 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीनों का संश्लेषण करता है? माइटोकॉन्ड्रिया लवक जो डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीनों का संश्लेषण कर लेता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सही है? ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होते एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता प्रोकैरियोटिक होता है। सही है। वैसे कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित एवं झिल्ली से घिरा होता है यूरोकैरियोटिक होता है। सही है। जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती
वो प्रोकैरियोटिक और वास्तविक केंद्रक नहीं होता। वैसे जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित और झिल्ली से घिरा होता है, इसमें केंद्रक भी होता है, केंद्रक झिल्ली भी होता है, यूकैरियोटिक। 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल लेता है? माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थिति के अनुसार बदल लेता है? माइटोकॉन्ड्रिया। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, लेकिन इसमें लंबी ऑप्शन नहीं है तो सबसे बड़ी होगा। एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत साइटोसोम एवं केंद्रक आते हैं। एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत साइटोसोम एवं केंद्रक आते हैं। सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेते हैं कोशिका विभाजन में। सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेते हैं कोशिका के विभाजन में। कोशिका आंतरिक सहायता पाता है अंतर्द्रव्यीय जालिका से। कोशिका आंतरिक सहायता प्रदान करता है अंतर्द्रव्यीय जालिका से। 70S राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। 70S राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। रंगीन लवक कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट को। क्रोमोप्लास्ट को रंगीन लवक कहा जाता है और क्लोरोप्लास्ट को हरा लवक कहा जाता है और ल्यूकोप्लास्ट को श्वेत लवक कहा जाता है। ग्रेनम पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। ग्रेनम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। हरा लवक, ग्रीन लवक जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें ग्रेनम पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है लिपोप्रोटीन। प्रोटीन संश्लेषण का संबंध राइबोसोम से है। प्रोटीन संश्लेषण से संबंध राइबोसोम का है। क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को क्या कहते हैं? टीलोमियर। क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को क्या कहते हैं? टीलोमियर। केंद्रक झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है, बैक्टीरिया में। केंद्रक झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है बैक्टीरिया में, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है और प्रोकैरियोटिक में कोशिका केंद्रक झिल्ली या माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। अंतर्द्रव्यीय जालिका केंद्र प्रोटीन संश्लेषण का है। अंतर्द्रव्यीय जालिका जो केंद्र है वो प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र है। निम्नांकित किसके अनुपस्थिति में पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होते हैं? सेंट्रियोल। निम्नलिखित में किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है? सेट्रियोल। सेट्रियोल में पादप कोशिका में सेट्रियोल नहीं होता। लाइसोसोम में पाया जाता है पाचक एंजाइम। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है लिपोप्रोटीन से। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है लिपोप्रोटीन से। माइटोकॉन्ड्रिया समृद्ध है एटीपी के निर्माण से। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। पोलीसोम क्या होता है? राइबोसोम प्लस mRNA। पोलीसोम क्या होता है? राइबोसोम और mRNA। जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा का स्रोत क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तरल मोजाइक मॉडल मत प्रस्तुत किया सिंगर एवं निकोलस ने। तरल मोजाइक मॉडल मत किसने प्रस्तुत किया? सिंगर एवं निकोलस ने। कोशिका भीति पाई जाती है पादप कोशिका में। पादप कोशिका में कोशिका भीति पाई जाती है। अवर्णी लवक के मुख्य कार्य क्या है? खाद्य पदार्थों का संचयन करना, स्ट्रेच करना। अवर्णी लवक का मुख्य कार्य क्या है? खाद्य पदार्थों का संचयन करना। पुरकिंजो ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? जीवदर्भ का। पुरकिंजो ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? जीवदर्भ का। जीवदर्भ सम्मिलित रूप से बना होता है कोशिका द्रव एवं केंद्रक से। जीवदर्भ सम्मिलित रूप से बना होता है कोशिका द्रव एवं केंद्रक से। कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की। कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की। पौधे की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है सेल्यूलोज। कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड एवं प्रोटीन की। पौधे की कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है सेल्यूलोज। झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं यूकैरियोट। झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं यूकैरियोट। किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है जीवाणु में। जीवाणु में ईआर की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं राइबोसोम। ईआर की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं राइबोसोम। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेता है चिकनी ईआर। राइबोसोम बना होता है आरएनए एवं प्रोटीन से। गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटों में। लाल रुधिर कोशिकाओं में और नील हरित शैवाल किसी में नहीं पाए जाते। समानांतर नलिका एवं सिस्टनी के समूह से बनी संरचना गोल्जी उपकरण।
समानांतर नालिकाओं एवं सिस्टनी के समूह से बनी संरचना क्या है? गोल्जी उपकरण। निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन ईआर संश्लेषित पदार्थ का संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर बाहर भेजता है? गोल्जी उपकरण। ईआर संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर बाहर भेजता है? गोल्जी उपकरण। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा? क्रिश्चियन डी डपे ने। जीवाणु एवं वायरस की रक्षा करने वाला कोशिकांग क्या है? लाइसोसोम। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग है लाइसोसोम। क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में। श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में। रंगहीन एवं श्वेत लिपिड क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? हरा। और क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? रंगीन। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा स्ट्रोमा होता है। कोशिका कला वर्णात्मक प्रगम झिल्ली होती है क्योंकि यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचयन कोशिका से होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचयन को रोक दिया जाता है। न्यूक्लियम के बाहर डीएनए कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में। न्यूक्लियम के बाहर डीएनए कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या फिर लवक में भी होता है। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधा की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है? कैल्शियम। निम्नलिखित कोशिका अंगक में कौन सा एक अर्धपरगम्य झिल्ली है? कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली दोनों सेम होता है। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्वान होती है। गलत है। अलग अलग देह ऊतक में अलग अलग कोशिका विद्वान होती है। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइक्रोप्लाज्मा। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना है? कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांश। सर्वाधिक संख्या का गुणसूत्र पाया जाता है ओफियोग्लोसस में। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होते हैं? जीवाणुओं में। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की नॉल एवं रस्का ने। नॉल तथा रस्का ने। अंतःपर्दव्य जालक ईआर का खोज पॉटर ने किया। गुणसूत्र शब्द का प्रदान किसने किया? हॉपर मिस्टर न्यूक्लियस फिलामेंट कहा, लेकिन गुणसूत्र वाल्डेयर ने कहा। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका झिल्ली। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार या अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है अंतःपर्दव्य जालिका। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है? राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तियाँ, ये सब केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार से आकर्षक रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य घुला देने और नष्ट कर देने की क्षमता होती है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? प्लास्टिड। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका कौन सा कार्य नहीं करेगा? भोजन का ऑक्सीकरण। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। कौन सा संरचना जंतु कोशिका के वनस्पति कोशिका से विभेद करती है? सेंट्रियोल। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? रॉबर्ट हुक ने। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? ब्राउन ने। डीएनए द्विलैकिक प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? वाटसन एवं क्रिक ने। जीव द्रव्य जीवन का मौलिक आधार है, या किसने कथन है? हेक्सले का। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पुरकिंजे ने। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी वलन कहलाता है क्रिस्टी। कोशिका भित्ति होती है पारगम्य झिल्ली।
लाइसोसोम का कार्य क्या है? अंतर कोशिकीय पाचन का कार्य। कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता? लवक। प्रोगैमड सेल देत एवं कोशिका के आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एपोप्टोसिस। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एवं राइबोसोम। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या? स्राव करना। किसकी अनुपस्थिति में किसके कारण किसी पादप कोशिका को पशु कोशिका के अंतर पाया जाता है? कोशिका भीति के कारण। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं? स्लाइडेन एवं स्वान ने। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ जल है। प्रासरण की परिभाषा अर्धपारगम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रवाह। अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने से वह सिकुड़ जाती है क्योंकि जल बाह्य परगम्य द्वारा बाहर निकलता है। यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है तब वह एक विलयन में रख दी जाती है। ऐसा विलयन होता है हाइपरटोनिक। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब वह रखी जाती है एक अल्प पारसरी विलयन में। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं अंतः शोषण के कारण। लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना होता है अंतः शोषण के कारण। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा का प्रयोग पौधे की मृत्यु का कारण बनता है बाह्य प्रासरण के कारण। केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? कैरियोकिनेसिस। शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा कोशिका विभाजन उत्तरदायी होता है? समसूत्री विभाजन। कशेरुकों के विरसन में शुक्राणु का निर्माण होता है केवल मियोसिस द्वारा। माइटोसिस का में सबसे ज़्यादा समय में पूर्ण होने वाली अवस्था क्या है? प्रोफंज। माइटोसिस में सबसे ज़्यादा समय में पूर्ण होने वाली अवस्था प्रोफंज। पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से होता है? कोशिका पट्टिका की सहायता से। पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से होता है? कोशिका पट्टिका की सहायता से। माइटोसिस में सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था क्या है? एनाफेज। एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितने बार विभाजन से 256 कोशिकाएं बनेंगी? 8 बार।